स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम श्रेणी का परिभाषा, जब आपको अनुक्रम दिया जाए तो किस टाइप के अनुक्रम को हम श्रेणी कहते हैं और किस टाइप के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, इन सब बातों का हम अध्ययन कराएंगे। तो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके हैं, थोड़ा सा सिलेबस वहाँ आगे है, बट स्टूडेंट मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ APGPHP, जिसमें हम अनुक्रम भी था, क्योंकि श्रेणी अनुक्रम पर डिपेंड करता है ना स्टूडेंट। तो जब श्रेणी अनुक्रम पर डिपेंड करता है तो अनुक्रम हम समझाए थे और अनुक्रम पर कुछ हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए थे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम श्रेणी का डेफिनेशन बताएंगे, यानी श्रेणी का परिभाषा और श्रेणी का एनवा पद भी बताएंगे स्टूडेंट, है ना। और कुछ चुनिंदे प्रॉब्लम भी एक दो सॉल्व जरूर करवा देंगे समय बचा तो स्टूडेंट श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता है, आपको अगर पीछे लेक्चर में आप देखें स्टूडेंट आप सभी लोग, तो ये जरूर याद होगा कि अनुक्रम का परिभाषा कैसे बताए थे। अनुक्रम का परिभाषा हम कैसे बताए थे स्टूडेंट, अनुक्रम का परिभाषा हम बताए थे कि संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाए, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम अनुक्रम कहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आज हम श्रेणी का परिभाषा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक पदों को अनुक्रम के दो या दो से अधिक पदों को चिन्ह के साथ लिखने की प्रक्रिया को श्रेणी कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा स्टूडेंट, अनुक्रम के दो या दो से अधिक पदों को चिन्ह के साथ लिखने की प्रक्रिया को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी तीन तरह का होता है स्टूडेंट, कौन कौन सा श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तीन तरह का श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है स्टूडेंट, श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता है तो ऐसे में श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ना कि दो क्रमागत श्रेणी के अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो सर्वांतर होता है। तो हम दूसरे लहजे में कह सकते हैं स्टूडेंट, श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं, और जब किसी श्रेणी के सर्वांतर समान होता है तो ऐसे में उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। वही मैं यहां लिखवाया हूं स्टूडेंट, श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर ही सर्वांतर होता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। श्रेणी का सर्वांतर जब समान हो जाता है तो इस प्रकार के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये फार्मूला होता है सर्वांतर का, A2 माइनस A1। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका समांतर श्रेणी है, ये श्रेणी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस एंड सो ऑन AN, ये मान लीजिए आप क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो कैसे समांतर श्रेणी होगा, जब कंडीशन होल्ड करे। कौन सा कंडीशन, मैं अभी अभी बताया हूं स्टूडेंट, दो क्रमागत पदों का अंतर, श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, तो ऐसे में श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देख लीजिए दो क्रमागत, यानी A1 का क्रमागत A2 है, A1 का क्रमागत A2 है, तो A2 में से A1 घटाइए, A2 माइनस A1, ये आपका समांतर होता है ना। अब देखें स्टूडेंट, अब A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1, फिर A3 में से A2 घटाएंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये अगर कंडीशन आता है तो ऐसे हम श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर किसी श्रेणी के
सभी दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता है तो ऐसे में श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ये परिभाषा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक होगा समांतर श्रेणी का nवां पद, उस पर एक फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके कुछ चुनिंदे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट ये आप लोग नोट करें। ये देखिए स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में थोड़ा लिखा जाए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के nवां पद, समांतर श्रेणी की nवां पद को हम समांतर श्रेणी के nवां पद को हम D से प्रदर्शित, सॉरी स्टूडेंट, समांतर श्रेणी के nवां पद को हम Tn से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग याद करेंगे, ये फार्मूला होता है। और n इज इक्वल टू क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर Tn समांतर श्रेणी का nवां पद है ना स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का nवां पद। और ये क्या होता है स्टूडेंट बताइए, ये होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। और डी क्या होता है, सर्वांतर। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। स्टूडेंट देखिए एक प्रॉब्लम है, अभी मैं फार्मूला लिखवाया था ना समांतर श्रेणी का nवां पद, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, है ना। जरा इसको देखा जाए तो सबसे पहले जो आप जानते हैं उसको यहां लिखेंगे। क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लिखवाए थे ना स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखें स्टूडेंट, एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, nवां पद 1/m। तो nवां पद क्या है, Tn। अभी हम लिखवाए थे ना, समांतर श्रेणी के nवां पद को हम Tn से डिनोट करते हैं। तो Tn का मान 1/m है, यानी कि अर्थात स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि Tn का जो वैल्यू है, देखो Tn को हम nवां पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं। और इसका वैल्यू 1/m है, 1/m है। तो यहां यूज कर लो, ठीक है। तो यूज कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, है ना। ये आपका हो गया समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। ये चीज अब जैसे स्टूडेंट Tn लिखे हो ना, वैसे ही Tm लिखोगे। तो लिखेंगे क्या, इसी प्रकार देखो लैंग्वेज से समझ लो। mवां पद, जैसे देखो nवां पद को हम किससे डिनोट किए हैं,
Tn से, और mवां पद को किससे डिनोट करेंगे? Tm से। तो स्टूडेंट Tm यानी के प्लेस पर m लिख दो तो Tm मिल जाएगा। यह हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो Tm mवां पद 1/n है, ये प्रॉब्लम में दिया गया है। तो Tm के जगह पर Tm क्या है? Tm mवां पद है, तो mवां पद के स्थान पर 1/n लिख लो। तो लिख लो 1/n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यह क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट इसी को थोड़ा अच्छे से लिखो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3, है ना, ये चीज है। अब समीकरण देखो, समीकरण सेकेंड समीकरण 3 को देखो, ए और डी में युगपत समीकरण बन गया। क्या बन गया? ए और डी में युगपत समीकरण बन गया। यहां से इसको सॉल्व कर लो तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकल जाएगा। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में क्या करना है, क्या ज्ञात करना है? mnवां पद ज्ञात करना है। mnवां पद कब ज्ञात कर पाओगे? सबसे पहले तुम फार्मूला लिखो, तब तुमको समझ में आएगा क्या क्या करना है। ये बताओ स्टूडेंट, nवां पद का फार्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी अभी हम लिखवाए हैं। और ज्ञात क्या करना है? Tmn ज्ञात करना है। तो Tmn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ये चीज यही ना होगा। देखो n के स्थान पर mn यूज किए हैं, तो n के स्थान पर जब mn यूज करेंगे तो क्या होगा? Tmn होगा, Tmn होगा ना। और जहां जहां पर n है वहां वहां पर mn कर दिए हैं, तो a जैसे है वैसे रहेगा, d जैसे है वैसे रहेगा। अर्थात Tmn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब यहीं से सोचो, Tmn निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? Tmn निकालने के लिए a का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। थोड़ा और अच्छे से सोचो तो पता चलेगा कि श्रेणी का प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है। स्टूडेंट अगर श्रेणी दिया रहता तब तो हम प्रथम पद गेस कर लेते, ये प्रथम पद है यानी वही उसका वैल्यू हो जाता, और अगले पद में से पहला पद घटा देते तो टी निकल जाता ना, अगर श्रेणी टर्म वाइज दिया रहता तो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर श्रेणी तो दिया नहीं है, केवल श्रेणी का nवां पद दिया है, mवां पद दिया है और mnवां पद पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट तो तुरंत हम युगपत समीकरण बनाते हैं। देखो आपके सामने युगपत समीकरण बन गया और इस युगपत समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे अर्थात सरल कर लेंगे तो a का वैल्यू d का वैल्यू निकल जाएगा। जब a का वैल्यू d का वैल्यू स्टूडेंट निकल जाएगा तो इसी में रख देंगे तो Tmnवां पद प्राप्त हो जाएगा। इतना काम हमको करना है, तो चलो किया जाए। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m और a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। यह युगपत समीकरण है स्टूडेंट। अब इसमें a को एलिमिनेट कर दो, d का वैल्यू निकाल लो। तो देखो घटा दो, घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये बचा d करली ब्रैकेट इसमें से यानी n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 1/m। देखो ये प्लस है और देखो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस 1/m। अब इसको सिंप्लीफाई यानी सरल कर लो स्टूडेंट, सरल करो, देखो क्या होता है। यही सब इसमें करने होते हैं, बहुत कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। d इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस m और प्लस 1 ये, और ये हो जाएगा n माइनस m बटे mn हो गया। यहां से एलसीएम लेकर सॉल्व किए हैं, ये कैंसिल आउट हो गया तो d n माइनस m
इज इक्वल टू n माइनस m बटे mn। ये देखो कैंसिल हो गया ना। d इज इक्वल टू 1 अपान m आ गया आपके सामने, देखो कैलकुलेट कर लिया d। अब d जब कैलकुलेट होगा तो इसी में रख दो, d का वैल्यू इसी में रख दो तो आप a कैलकुलेट कर लोगे। तो जब चलो रखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d के प्लेस पर 1 अपान m इज इक्वल टू 1 अपान, ये सारी स्टूडेंट ये mn है। देखो जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1 अपान mn आएगा, तो d का वैल्यू 1 अपान mn है। यहां थोड़ा रख दो और क्या, d इज इक्वल टू 1 अपान mn है ना। अब देखो ये mn a प्लस n माइनस 1 इंटू d के स्थान पर 1 अपान mn अपान 1 अपान m। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो और क्या, तो a प्लस n अपान mn माइनस 1 अपान mn इज इक्वल टू 1 अपान m। ठीक है, ये n से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1 अपान m माइनस 1 अपान mn इज इक्वल टू 1 अपान m। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा क्या, बचा आपका ये a माइनस 1 अपान mn इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 अपान mn। तो a का वैल्यू और d का वैल्यू दोनों समान मिला, a का वैल्यू 1 अपान mn आया और d का वैल्यू भी 1 अपान mn आया। इसी में रख दो और क्या, और सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। ये इसमें करने होते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आप सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेशन करिए, अपना रिजल्ट प्राप्त करिए। तो Tmn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ये रफ वर्क है स्टूडेंट, रफ वर्क में लिखा था कि क्या क्या करना है, बस अपना प्लान जानकारी किया कि हमको करना क्या है। करना यह था कि Tmn पहले लिखे, Tmn लिख लिए रफ में, और a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से सोचे क्या कैलकुलेट कर लें Tmn निकल जाए, तो प्राप्त किए कि प्रथम पद और सर्वांतक कैलकुलेट कर लें तो Tmn निकल जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किए हैं, जो प्रॉब्लम में दिया गया है उसी से कैलकुलेट किए हैं। प्रॉब्लम में mवां पद nवां पद दिया गया था वो लिखे हैं, और उससे हम a और d में युगपत समीकरण बना लिए हैं, और उस युगपत समीकरण को हम सॉल्व किए हैं। a और d का मान निकला है, a का मान 1 अपान mn आया है, d का मान 1 अपान mn आया है। इसी में रख देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो वही मैं रख रहा हूं, देखो Tmn इज इक्वल टू 1 अपान mn माइनस mn माइनस 1 इंटू 1 अपान mn। सॉरी स्टूडेंट, ये प्लस है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 अपान mn प्लस mn अपान mn माइनस 1 अपान mn। ये देखो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये Tmn हो गया, Tmn इज इक्वल टू 1 हो गया। कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, कंक्लूजन यह निकला, अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 1 अपान m, mवां पद 1 अपान n, तो mnवां पद 1 होगा, ठीक है ना। ये है तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।